हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा लीला लेकर आ गए हैं। आशा है हर रोज की तरह आज का ये लीला कथा भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लीला कथा सुनने से पहले बस एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। बैरकपुर में रहने वाली सांत्वना सरकार सांत्वना जी ने आज अपने जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा हमारे साथ शेयर किया है। सांत्वना जी कहती है वो ठाकुर जी की परम भक्त है। उनका 2 बेटा है, एक 3 साल का बेटा और एक 5 साल के लड्डू गोपाल जी। वो अपने दोनों बच्चों से ही बहुत प्रेम करती है। हर रोज लड्डू गोपाल जी का बहुत सेवा करती है। वो कहती है, एक दिन जब मैं सुबह नींद से जागी तो मेरे बाएं हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दर्द को कम करने के लिए मैंने बहुत सारा दवाई भी खाया और हाथ में मसाज भी किया, लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथों में किसी ने मारा हो और बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। सच कहूँ तो दर्द का कारण मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने देखा छोड़ो, सारा काम तो करना ही है, इसीलिए मैंने अपने दर्द को भुलाते हुए जल्दी से स्नान किया और पूजा करने मंदिर में आ गई। लेकिन तभी मेरे जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। जब मैंने लड्डू गोपाल जी को नींद से जगाया तो मैंने देखा उन्होंने जो चूड़ी पहना था हाथों में, वो चूड़ी उनके बाएं हाथ के ऊपर तक चला गया है और वो उस चूड़ी के बल पर ही सोए हुए हैं। और तभी मुझे एक बार के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे लड्डू गोपाल जी मुझसे कह रहे हैं, मैया ओ मैया, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। लड्डू गोपाल जी को इस हालत में देखकर मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई। जल्दी से मैंने लड्डू गोपाल जी को नींद से जगाया और उनके चूड़ी को ठीक किया। उसके बाद उनके हाथों को मसाज किया। लेकिन लड्डू गोपाल जी के चेहरे को देखकर ये समझ में आ रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है पूरी रात। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना उन्हें थोड़ा अर्निका लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए अर्निका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर कहीं भी दर्द हो तो अगर हम अर्निका लगाते हैं तो इससे दर्द कम होता है। जब भी मैं ठाकुर जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अर्निका लाने गई, तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं तो हर कोई समय में इस अर्निका को छूती हूँ और हम सब लोग इसे यूज़ करते हैं, तो क्या ये ठाकुर जी के ऊपर यूज़ करना ठीक होगा? इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं बाहर जाती हूँ, अगर किसी और के पास अर्निका होगा तो मैं ठाकुर जी के लिए लेकर आऊँगी। और सच कहूँ तो मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन किसी के पास भी अर्निका नहीं था, जिस कारण से मैं घर वापस आई और हमारे घर में जो अर्निका मेरे बेटे के लिए था उसी को मैंने ठाकुर जी को लगा दिया और उसी से मैंने ठाकुर जी का अच्छे से मालिश किया। और उसके बाद मेरे जीवन में जो चमत्कार हुआ वो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला था। मेरे गोपाल जी के साथ साथ मेरे भी हाथ में जो दर्द था वो बिल्कुल कम हो चुका था। जिस हाथ को मैं सुबह से हिला भी नहीं पा रही थी, अचानक से ही वो हाथ बिल्कुल स्वस्थ हो गया था और हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं था, जिससे मुझे ये समझ में आ गया कि पूरी रात मेरे लड्डू गोपाल जी को कितना कष्ट हुआ होगा। मेरे भूल के कारण मेरे लल्ला को इतना कष्ट हुआ, इससे मैं बहुत दुखी थी। लेकिन जब मेरा हाथ ठीक हो गया तब मेरा मन भी शांत हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ मेरे लल्ला के हाथों का दर्द भी कम हो गया है। और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की थी, जो लल्ला सुबह से उदास बैठे थे, जिन्हें कष्ट हो रहा था, वही चेहरा मुस्कुरा रहा था
और इसी अद्भुत चमत्कार के कारण सांत्वना जी को मिला लड्डू गोपाल जी के अस्तित्व का प्रमाण। कहते हैं जिस भाव से हम ठाकुर जी को याद करते हैं या प्रेम करते हैं, उनसे संपर्क बनाते हैं, उसी भाव से ठाकुर जी भी हमसे प्रेम करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे बच्चे को चोट लगता है तो सबसे ज्यादा कष्ट तो माँ को होता है। ठीक उसी तरह अपने छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी के कष्ट को माँ सांत्वना जी ने अनुभव किया और लड्डू गोपाल जी ने सांत्वना जी को ये बताया कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ और तू मेरी माँ है। सदा याद रखिए, ठाकुर जी अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि वो सदा ही अपने भक्त के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और सदा ही अपना कृपा, अपना चमत्कार भक्त को दिखाते रहते हैं। अब आप बताइए, सांत्वना जी के जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको ज़रूर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।